देखो सुनो मेरी बात। कंपनी के अंदर हमने अभी तक ये पढ़ा कि दो तरह के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related to production of goods. It means which are related to goods itself. Buying of raw material, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जितने भी खर्चे उससे रिलेटेड थे वो सारे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, उसको नाम दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। जब वहां आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आई इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात। तो हमने कहा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, बला बला, मीन्स ऑल अदर एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही बात हुई थी। मिसलेनियस भी आ गया, उसमें सब आ गया। लेकिन अब क्योंकि आप थोड़े से बड़े होने वाले हो तो आपको मालूम होना चाहिए खर्चे दो तरह के और होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं? तो लिखो सबसे पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने से पहले व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फटाफट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related to the normal course of business. Which are related to the normal course of business, or which are related to the main activities of the business. Activities of the business. सर नहीं आया समझ? आपने डेफिनेशन लिखवा दी, हमने भी लिख ली। अभी सब्जी वाले की भाषा में समझाओ ना, आप लेमैन लैंग्वेज में समझाओ। तो लिखो, मेरी बात सुनो, लेमैन लैंग्वेज के अंदर कच्चा माल खरीदने से लेके, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल से लेके, फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचने तक। अरे मेरी बात सुनना पहले, हमने डेफिनेशन बड़ी कर दी। सुनो पहले मैंने क्या कहा था। कच्चा माल खरीदने से लेके माल को बनाने तक जो खर्चे होते हैं हम क्या कहते हैं? अब सुनना इसके बाद, अब चेंज हो गया, उससे बाहर आओ। कच्चा माल खरीदने से लेके फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचने तक, जब तक गुड्स मार्केट में कंपनी में बनते हैं और जब तक कस्टमर के हाथ में ना पहुंच जाएं, तब तक एक कंपनी जो भी खर्चा करती है उसे कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन माना जाता है। अब मेरी बात समझे? रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचने तक एक कंपनी जो भी काम करती है, दैट इज द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस और मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस और नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब मेरी बात समझे? कहां से कहां तक लिखो, कहां से कहां तक? फ्रॉम बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रॉम बाइंग ऑफ, ऐसे कर देना, यहां से लिखना क्या? रॉ मटेरियल, फ्रॉम बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बीच में जो भी कंपनी काम करती है वो सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन पे जो भी कंपनी पैसा खर्च करेगी, क्योंकि ये कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। एक कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन होता है बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल से लेके सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स तक, यानी एडवर्टाइजमेंट, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। सैलरीज, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। टेलीफोन, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, पोस्टेज, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। वेजेस डायरेक्ट है लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। परचेज, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब खर्चे जो हैं ये सारे के सारे रॉ मटेरियल बाय करने से लेके फिनिश गुड्स को बेचने तक जो भी कंपनी काम करती है। अरे सुनो, डेफिनेशन मिक्स मत करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ऑपरेटिंग में कंफ्यूज मत होना।
ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंस छोटी टर्म है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बड़ी टर्म है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते, इस बात को याद रखना। मैं फिर बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके उसको बनाने तक, सब कुछ करने तक, गोडाउन में ले जाने तक और मार्केट में बेचने तक जो भी एक कंपनी खर्चा करती है वो उस कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन माना जाता है। लेमैन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, आई मेरी बात समझ? तो सर फिर ये बताओ, ये तो नॉर्मल ऑपरेटिंग हो गए, फिर नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते होंगे? फिर ऐसे कौन से खर्चे होते होंगे जो कंपनी एक नॉर्मल बिजनेस में नहीं करती? मतलब ये तो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा जो खर्चे करती है वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आपने अभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, मुझे बताओ ढूंढ के आपका दिमाग क्या बोलता है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, कितने खर्चे ऐसे आपको दिख रहे हैं जो नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है? नहीं, बुक नहीं करो, बुक बंद कर दो, बुक बंद करो। आप ये सारी कमीशन तो सेल्स में पे किया होगा, वो तो नॉर्मल है। नहीं, पहले एक्सपेंस देखो, पहले एक्सपेंस साइड देखो। आप टिक मार दो, वहां टिक मार दो और वहां लिखो जो आपने भी क्वेश्चन किया ना, वहां लिखो ऐसे NO, एन के बीच में डॉट लगा देना, मतलब नॉन ऑपरेटिंग। NO से मतलब होगा नॉन ऑपरेटिंग, लगा लो। आप अपने हिसाब से लगा लो जो आपको लगता है कि नॉन ऑपरेटिंग है। फाइन, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। हल्का सा पेंसिल से टिक लगा लो या पेन से, बाद में हम ठीक कर लेंगे, आप लगा लो। मैं आपका दिमाग देखता हूं कहां तक जाता है। सुनो मेरी बात, एक डेफिनेशन आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, क्या? एक कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके उसको मार्केट में बेचने तक जितना खर्चा करती है वो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसके अलावा जो भी करती है वो नॉन ऑपरेटिंग है। और हम यहां सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप पहले डाउट कर लो, नोट कर लो, मैं फिर लिखवाऊंगा व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आप अपने पास निकाल दोगे आंसर, ठीक है जी। ऐसे कुछ खर्चे आपको दिख रहे हैं जो उसमें हैं, जो उसके अंदर हैं, लेकिन वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं है। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? हाँ, कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन, वेरी गुड, ठीक है जी, लिख लो नॉन ऑपरेटिंग। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वेरी गुड, ठीक है जी। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट, वेरी गुड। और कोई भी है इसके अंदर आपके पास? नॉर्मल है। एक मिनट शांति, क्या बोल रहे हैं बेटे? ट्रैवलिंग तो नॉर्मल है, बिजनेस में ट्रैवलिंग करने। रुको यार, मैं भी एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, सुनो इधर, मैं पहले एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, जितने भी आपने अभी एक्सपेंस नोट किए जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। लोन लेना और उस पर इंटरेस्ट पे करना, मुझे बताओ इसमें गुड्स बाय करने से लेके गुड्स बेचना कहां से आया? समझना इस बात को, पहले मेरी बात समझना। बैड डेट्स ये एक नॉर्मल ऑपरेशन एक्सपेंस है, क्योंकि भैया बैड डेट्स तब होता है जब हमने माल बेचा और पैसा नहीं आया। ये नॉर्मल ऑपरेशन है, हर कंपनी में बैड डेट्स होता है, ठीक है जी। लेकिन सुनो गौर से मेरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या कंपनी, हर एक कंपनी लोन लेती है क्या? क्या ये जरूरी है क्या बिजनेस करने के लिए लोन लिया जाए और उसको इंटरेस्ट दिया जाए? इज इट कंपल्सरी? इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है मेरी बात समझ। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्या मशीन बेचना कंपनी का बिजनेस है क्या? अरे वो तो हमारी मशीन खराब हो गई थी, हमने कंडम में बेच दी और उस पर हमको लॉस हो गया, प्रॉफिट भी हो सकता था। क्या मशीन बेच के लॉस होना और प्रॉफिट होना, क्या ये कंपनी का बिजनेस है क्या? ये कंपनी का बिजनेस नहीं होता, कंपनी का काम होता है प्रोडक्शन करना। ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है जी। तीसरा कौन सा नोट किया आपने? बताओ, ये भी चोरी होना, सामान का चोरी होना, इसके बीच में कहां से आया? बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल टू सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या रोज रोज चोरी करवाना एक कंपनी का नॉर्मल एक्सपेंस है क्या? कि कंपनी में चोरी होनी कंपलसरी है? क्या हर कंपनी में चोरी होगी 100% है ये? तो ये नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, इट्स नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस,
ये भी कौन सा एक्सपेंस हुआ? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, आपने एक्सपेंस मार्क कर दिए। अब मार्क करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मार्क करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जल्दी से। कौन कौन सी दिख रही है आपको? डिविडेंड और बिल्कुल, और उसका दूसरा गेन ऑन सेल ऑफ, मार्क कर लो, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो इधर, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये कंपनी का नॉर्मल ऑपरेशन है। ठीक है, लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ क्या है? बिल्डिंग। बताओ, अभी बिल्डिंग बेचना हमारा काम थोड़ी था, हमारा काम बिल्डिंग बेचने का नहीं था। सर अगर हम कंस्ट्रक्शन कंपनी होते फिर बात दूसरी होती, लेकिन आप अभी वो नहीं पढ़ते हो कि कंपनी कौन सी है। इस पूरे चैप्टर में आप ये नहीं पढ़ते कि कंपनी कौन सी है। हम तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान के चलते हैं पूरे चैप्टर के अंदर। अभी गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसका बिजनेस है, उसका नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन 13 में तो माइनस कर रखा अरे है। वेट करो यार, शांति। लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हमारे लिए नॉर्मल ऑपरेशन से होने वाली इनकम नहीं है, हमारे लिए नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था। यानी जो कुछ भी हम नॉर्मल ऑपरेशन से कमाते हैं या नॉर्मल ऑपरेशन में लगाते हैं, लगाने को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, कमाने को ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। उसके अलावा जो भी है वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। फाइन, अभी आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, निकाला नेट प्रॉफिट। अब सुनो, हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सुनो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप लिखो मेरे साथ नेट प्रॉफिट, इसमें प्लस कर दो वो सारे खर्चे जो हमने गलती से ऐड कर दिए थे। कौन से खर्चे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर दो वो सारी की सारी इनकम जो आपने की थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट जो भी आपका आया था, नेट प्रॉफिट के अंदर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो। मुझे बताओ आपका नेट प्रॉफिट क्या आया था? और आपने वो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिने, 3 एक्सपेंस आप मुझे गिना रहे थे, उनका टोटल क्या आया? जल्दी बताओ। एक था 22,000, एक था 35,000, एक था 25,100। 25,100 है ना? 82,100। और वो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप मुझे गिरा रहे थे डिविडेंड वाला, वो उसका टोटल कितना आया? 52,000। लो अब आप मारो जरा, अब जरा टोटल मारो, देखो कितना आया? 2,34,000 प्लस 82,100 माइनस 50,800, 2,63,600। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,63,300। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये है तरीका निकालने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सुनो मेरी बात गौर से सुनो इधर दोबारा से, आप किताब को देख के कंफ्यूज मत होना। डोंट लुक एट द बुक, ठीक है जी। आप किताब को देख के कंफ्यूज नहीं होना। आंसर हमारा भी सेम है उसकी जैसा ही, उसने भी ऐसे निकाला, उसका निकालने का स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन हमने अपने डिफरेंट स्टाइल से निकाला, ठीक है जी। आंसर उसका भी सेम है 2,63,300, यही उसका आंसर है, यही हमारा आंसर है किताब के साथ साथ। लेकिन सुनो मेरी बात, इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। अभी आपने इसको कहां से निकाला? पहले नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट के अंदर सुनो, नेट प्रॉफिट के अंदर वो खर्चे जो हमने कर दिए लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं थे, उनको क्या कर दिया? वापस प्लस कर दिया। और वो सारी इनकम जो हमारे पास आई जो कि ऑपरेटिंग नहीं थी, उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है जी। और क्या निकल के आया? ये निकल के आया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ये खर्चे कहां जाएंगे और ये इनकम कहां जाएगी? अभी 11th क्लास के अंदर
आप इन्हें ऐसे ही दिखाते रहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन सॉरी, इन खर्चों को बोलते क्या है? ये खर्चे होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये कौन से खर्चे हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एक कंपनी में 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं: फाइनेंशियल एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी जब 12वीं क्लास में जाओगे ना, अब इसको और बांटना पड़ेगा। इसी का पोस्टमार्टम फिर हम एक बार करेंगे। आप समझ रहे हो? इसी को फिर इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोस्टमार्टम मैं 12वीं क्लास में करूंगा, और ठीक इन्हीं दिनों में 12th क्लास के अंदर, यानी अक्टूबर नवंबर के मंथ में मैं आपसे यही बात दोबारा से पूछूंगा और बताऊंगा। वहां हमने एक्सपेंस को कितने में बांटा था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग। 12th क्लास के अंदर जब मैं आपको कैश फ्लो पढ़ाऊंगा तो कहूंगा नहीं, सुनो, अब हम इसे 3 में बांटते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। मेरी बात समझे यार? तब आप बड़े हो चुके होगे, आपकी नॉलेज बढ़ चुकी होगी। लेकिन अभी मैं अगर सारी बातें आपको सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल के लिए सिर्फ ये 2 छोटे से क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं एक कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा हुआ, जिसके अंदर ये सारे खर्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे खर्चे नहीं आते, क्योंकि ये कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए ये नहीं आते। आई बात समझ में? इसलिए ये खर्चे नहीं आते, इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। आई क्लियर बात? थोड़ी सी बस इतना ही समझना है आपको 11th क्लास के लिए, ज्यादा डेप्थ में इसके नहीं उतरोगे। हाँ, लेकिन जब हम जाएंगे 12th क्लास में और कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इसकी डेप्थ में उतरना पड़ेगा, और वहां पे मैं आपसे कहूंगा ये सारे खर्चे जो कंपनी लोन पे इंटरेस्ट देती है और ये सारे खर्चे जो होते हैं, ये सब होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इन्हें फाइनेंसिंग एक्सपेंस बोलते हैं या फाइनेंशियल एक्सपेंस बोलते हैं। ये खर्चे कंपनी जब पैसा लेगी तभी कंपनी को देने पड़ेंगे, हर कंपनी के लिए मस्ट नहीं होते। जो कंपनी बिना लोन पे काम करेंगे वो इंटरेस्ट देंगे किसी को? फिर है तो खर्चा कंपनी का, पैसा तो कंपनी के अकाउंट से गया, लेकिन वो नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए नहीं है। हो सकता है कंपनी ने लोन लिया हो एक्सपेंशन के लिए, है ना? किसी लिए भी लोन ले सकती है। आप मेरी बात समझे? इसलिए इस बात को समझो। आप जब बड़े होते जा रहे हो, अब बड़े होते चले जाओगे, 12th क्लास में पहुंच जाओगे तो खर्चों को और ज्यादा बांटना पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी इस चैप्टर में और इसके अगले चैप्टर में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहके अपना काम चला सकते हो। डायरेक्ट वो खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं है, ये कह के अभी अपना पल्ला झाड़ सकते हो। लेकिन अभी तीसरा आपके पास आ गया, कौन सा? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बिठा लो। देयर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, but all the indirect expense are not operating. There are some non-operating expenses also add in the indirect expense. बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? There are some non-operating expenses also add in the indirect expense. बात समझ में आ रही है? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय थेफ्ट, है ना? ये सारे के सारे क्या थे? हम इनको इनडायरेक्ट में दिखा रहे थे, पर ये कौन से थे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लिखवा देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिख लो आप। लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट earned through normal activities, normal operating activities, earned through normal operating activities of the business. Earned through normal operating activities of the business. ठीक है जी? वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय, लिख लो फॉर्मूला,
रहे थे और रेंट रिसीव आया तो उसको नहीं लिखना इसमें नॉन पर इसमें इलिस्ट्रेशन 630 रुक जो मैं देता हूँ यार, रुक करवाते हैं, रुक तो सही, वेट तो करो, ये तो कर लो जो कर रहे हो, आगे क्यों जा रहे हो, ये तो कर लो जो कर रहे थे, ठीक है जी। अच्छा अब देखो ये आपने निकाला कैसे, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या और भी कोई मेथड हो सकता है इसको निकालने का, क्या और भी कोई फॉर्मूला बन सकता है इसको निकालने का? लिखो एक बार करके देखो, आप करके देखो, ट्राई करके देखो। पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना आपका, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से अगर हम माइनस करें कौन से एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देखो क्या आपका आंसर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से माइनस करके देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या आपका आंसर आता है, देखना जरा। अब देखो टोटल, जो आपका टोटल एक्सपेंस है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका टोटल क्या था, इनडायरेक्ट का टोटल, ये जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस था यहां से लेके यहां तक, इसका टोटल क्या था सिर्फ एक्सपेंस का टोटल कितना था, 3,64,800, 3,64,800, और उसमें नॉन ऑपरेटिंग कितने थे, -82,100, -82,100। तो ये आपके पास बच रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया था आपका, 5 लाख, उसमें कुछ इनकम भी है आपकी इस तरफ, कुछ ऑपरेटिंग इनकम है, दिखाना क्या है, कितनी, आगे आंसर। अब लिखो इधर, सुनो ये भी फॉर्मूला लिखो आप, मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं, लिखो आप, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो इधर, ये भी इसका दूसरा फॉर्मूला है जो किताब में नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूं, ये बुक में नहीं है आपकी, आप लिख लो अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5,40,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अरे सुनो इधर, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात मैं कह रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका, ठीक है। माइनस क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल नहीं है आपके पास टोटल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल कितना है, 3 लाख, आपने बताया ना, 3,64,800। ये कौन से एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के अंदर से नॉन ऑपरेटिंग कितने हैं, अगर मैं इनडायरेक्ट में से नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग। तो ये लो 3,64,800 माइनस 82,100, ये कितना आया, 282,700। और इसमें प्लस करो ऑपरेटिंग इनकम, वो कौन सी है, वो कमीशन वाली, कितनी है वो, आपका आंसर आया 263,600। लो मैं किताब से हटके आपको एक और फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है, मैं कितना ही, ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, मालूम क्यों, इसमें डबल मेहनत नहीं है। अगर आपके पास मान लो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट नहीं दिया होगा, फिर आप क्या करोगे। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहा, जीपी दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप कहोगे सर ने कुछ बताया नहीं, फिर मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एनपी तक पहुंचना पड़ेगा पहले, फिर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर सारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए आसान रह जाएगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी और यहाँ पे भी। कोई बात नहीं, लॉस तो प्लस करेंगे, फिर क्या है, जो यहाँ कर रहे हो उल्टा कर देना उससे, अगर लॉस आया, ठीक है जी, समझे भाई, जो माइनस कर रहे हो प्लस कर देना, जो प्लस कर रहे हो माइनस कर देना, अगर लॉस आया। अगर मान लो ग्रॉस लॉस होता, अगर यहाँ ग्रॉस लॉस होता तो मैं प्लस करता ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करता ऑपरेटिंग इनकम, उसमें कोई समस्या नहीं है, लॉस आया, ठीक है। अब सुनो इधर मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, आप नोट कर सकते हो, आपके काम आएगा और ये इजी रहेगा आपके लिए। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन याद रखो, फिर बात याद रखो, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एक्सपेंसेस which a company is doing in the normal course of business।
नो व्हाट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ने डायग्राम बनाया था, इंद्रधनुष रेनबो बनाया था सर ने। रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचने तक एक कंपनी जो भी खर्चा करती है वो उस कंपनी का क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ओए वेट करो यार, जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला उस नेट प्रॉफिट के अंदर जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें दो खर्चे मिक्स थे। मालूम है कौन कौन से? इंडायरेक्ट एक्सपेंस भी थे और नॉन ऑपरेटिंग भी थे। तो हमने इंडायरेक्ट में से नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दिए तो क्या आ गए, ऑपरेटिंग, और उसमें प्लस कर दिया ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका क्या आ गया दोबारा से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन को आप समझ जाओ भाई। ठीक है, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगा, फिर आगे जो बचे 2 क्वेश्चन है फिर हम चैप्टर से बाहर आएंगे। ठीक है जी, पेपर नहीं है, टेस्ट नहीं है। आप इसकी नहीं टेस्ट कैंसिल करेंगे।